हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। तो लास्ट की वीडियोस में हमने शनहुक के बारे में पढ़ा था, तो इसी का वो इंक्लूडिंग पार्ट है, यानी इसका सेकंड पार्ट है। तो उसके कुछ रूल रह गए थे जो हम क्लियर करेंगे आज। तो हम उसमें स्ट्रेट स्ट्रोक्स के केस कर रहे थे, ठीक है। तो उसी का जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम देखते हैं कि थर्ड रूल क्या होगा। तो सबसे पहला रूल है, अगर कभी भी हमें टी, डी या जे शनहुक से पहले मिलेंगे तो शनहुक हमें हमेशा इसके राइट साइड में ही बनाना है। यानी कि अगर टी होगा इस तरह से तो हमने इसके राइट साइड में बनाना है, अगर डी होगा तो डी के भी राइट साइड में, अगर जे होगा तो जे का राइट साइड ये होगा, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड, हमेशा इस तरह से बनाना है। आगे सिर्फ ये 3 केसेस में, बाकी केसेस में इनके रूल्स अलग हैं, वो जो मैं आपको लास्ट वीडियोस में भी बताए हैं। तो अब 2-4 रूल आज मैं इस वीडियो में भी आपको बताऊंगा। पहले हम इसको क्लियर करते हैं। सबसे पहले है हमारा नोटेशन का केस, ठीक है। तो नोटेशन में हम इसको कैसे बनाएंगे, सेकंड प्लेस वावल है तो ये ना, ओ, टा। देखो हमने यहाँ पे टा बना, और टा के बाद हमें शन की आवाज़ आ रही है तो ये हमारा बना शन इस तरह से। तो ये हमारा बना नोटेशन का केस, ठीक है। इसी तरह अगर हमें लिखना हो एडिशन, तो एडिशन में ये हमारा टा का केस था, ये हमारा डा का केस है। तो एडिशन में ये सेकंड प्लेस वावल है तो ये हमारा डा, ठीक है। डा के हमेशा राइट साइड बनाना, तो ये बना एडिशन, ठीक है। तो ये हमारा बना एडिशन का केस। ये दोनों केस हमारे आ गए हैं। तो अब हम लास्ट की एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे इसकी जे की। ये हमारा है जैसे मैजिशियन, मैजिशियन में हमारा जा यूज़ होगा, ठीक है। तो मैजिशियन को हमारा ये फर्स्ट प्लेस वावल यूज़ हो रहा है तो ये हम बनाएंगे माँ, ठीक है। ये जा के बाद शन हुक की आवाज़ आ रही है तो इसके राइट साइड भी बनाएंगे, ये हमारा बना मैजिशियन, ठीक है। आई होप कि ये रूल आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट केस में हम देख लेते हैं, अगर इन तीनों केस के अलावा अगर कोई जैसे हमारे 24 जो स्ट्रोक्स हैं उनमें अगर इन 3 केस के अलावा जो भी स्ट्रोक आएगा तो उनमें हमने कैसे यूज़ करना है, भी ये उसकी एग्जांपल्स हैं। जैसे हमारा है एक्शन, ठीक है। एक्शन में अब टी, डी और जा यूज़ नहीं हो रहा, तो इन केस में हमने शन हुक कैसे यूज़ करना है। इसमें हमें एस सर्कल भी यूज़ नहीं हो रहा, ठीक है। एस सर्कल के जो यूज़ थे, जो इसका रूल था वो मैंने लास्ट की वीडियो में बताया हुआ है, लेकिन इसमें एस ना तो एस सर्कल यूज़ हो रहा है, ना तो हमारी इस तरह से कोई भी आउटलाइन जो है वो यूज़ हो रही है। तो ना इसमें ये थर्ड वाला रूल यूज़ हो रहा है। तो इसमें हमने कैसे करना है, जो भी हमारा लास्ट वाला वावल होगा उसके अपोजिट साइड में हमने शन हुक को बनाना है, ठीक है। तो मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स कराऊंगा, उससे आपको अच्छे से क्लियर होगा। जैसे एक्शन को हमें लिखना हो तो एक्शन इस तरह से, ठीक है। ये हमारा इस तरह पे है ऊपर वाली साइड पे। अगर हमारा ऊपर वाली साइड पे है तो शन हुक हमारा इसके अपोजिट साइड में होगा। आपने सिर्फ सिंपल सी बात ये याद रखनी है कि जो भी हमारा लास्ट वाला वावल होगा शन हुक हमेशा उसके अपोजिट साइड में ही बनाया जाएगा, ठीक है। ये हमारा एक्शन, या हमें लिखना हो कॉशन, ठीक है। कॉशन में हमारा फर्स्ट प्लेस वावल यूज़ हो रहा है तो ये हमारा बना कॉशन, क्योंकि हमारा वावल तो जो था वो इस साइड यूज़ हो रहा है, इसलिए हमने शन हुक को उसके अपोजिट साइड में बनाया। यहाँ पे वावल ऊपर यूज़ हो रहा था, उसके अपोजिट साइड में हमने जो है शन हुक बनाया था। उसी तरह अगर हमें लिखना हो पोर्शन, तो पोर्शन को हम कैसे लिखेंगे, ये हमारा सेकंड प्लेस वावल है पा, ओ, रा, ठीक है। यहाँ पे हमारा वावल यूज़ हो रहा है तो इसको हम इस तरफ नहीं बनाएंगे, ये दोनों सेम साइड पे हो जाएंगे, इसको हमेशा अपोजिट साइड पे बनाना है। तो पोर्शन को हम हमेशा इस साइड ऐसे बनाएंगे, पा, ओ, पोर्शन। कभी पोर्शन को हम इस तरह नहीं बनाएंगे, इसको हमेशा इसके अपोजिट साइड पे बनाना है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल एक और देख लेते हैं हम। जैसे हमारी एग्जांपल है इलेक्शन की, ठीक है। इलेक्शन को हम इस तरह से लिखते हैं एला का, ठीक है। तो इसके हमेशा अपोजिट साइड, अब इसको हम इस तरफ नहीं बनाएंगे, ये दोनों सेम साइड पे हो जाएंगे। अगर हमारा वावल इस साइड है तो इसको हमेशा हम अपोजिट साइड भी बनाएंगे, तो इलेक्शन हमारा इस तरह से लिखा जाएगा इलेक्शन। आई होप कि ये रूल भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हमारा थर्ड रूल है। थर्ड रूल में अगर हमारी शन हुक से पहले एस या एन एस की साउंड आएगी
तो उस केसेस में हम शन को कैसे यूज़ करेंगे उसकी ये आज एग्जांपल्स मैं आपको कराता हूँ। रूल 5 में, सॉरी ये रूल 5 है। जैसे हमारा आ गया डिसीजन, डिसीजन में सा एस यूज़ हुआ है शन हुक से पहले, एस भी यूज़ हो रहा है शन हुक से पहले, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको बनाने का तरीका है यहाँ पे आपका डा तो आ गया सीधा, ये सेकंड पेस वॉवल है तो ऑन द लाइन आएगा, ये हमारा एस बना, ये पहला वाला एस, और शन को हम इस तरह से बनाएंगे। आई होप कि समझ में आया होगा। कभी भी हमारा शन हुक से पहले एस या एन एस कोई भी यूज़ होगा तो उसको हम इस तरह से बनाएंगे। ये हमारा जैसे इस केस में डिसीजन के केस में शन हुक तो यूज़ हो रहा है, लेकिन इससे पहले हमारा एस सर्कल भी यूज़ हो रहा है। एस सर्कल या एन एस सर्कल से पहले हमें शन हुक यूज़ होगा तो हम इस तरह से बनाएंगे। जैसे डा, ठीक है, ये सा, पहला वाला सा यूज़ हुआ और ये हमारा शन हुआ, ये हमारा बना डिसीजन। उसके बाद कुछ और एग्जांपल्स कर लेते हैं। जैसे पोजीशन, पोजीशन के केस में हमें कैसे लिखेंगे? इसमें भी एस सर्कल यूज़ हो रहा है शन से पहले, तो ये हमारा पा सा शन, ये हमारा बना पोजीशन। उसके बाद अगर हमें लिखना हो टैक्सेशन, ठीक है, एक्स में, ठीक है, इस वाले एक्स में ई और एस दोनों यूज़ होते हैं, यानी कि शन से पहले एस भी यूज़ हो रहा है, तो ये हम इसको, ये फर्स्ट प्लेस बबल है तो कैसे यूज़ करेंगे? टा, ये हमारा बना का और साठ, ये बना टैक्स, और शन हुक को यूज़ करेंगे तो ये हमारा बनेगा टैक्सेशन, ठीक है। तो ये केस थे हमारे एस वाले, ठीक है। अब हम एक एन वाला भी यूज़ कर लेते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल है ट्रांजिशन, शन हुक तो यूज़ हो रहा है लेकिन एन एस सर्कल भी जो है वो यूज़ हो रहा है, सर्कल के साथ एन भी यूज़ हो रहा है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? तो ये फर्स्ट प्लेस वॉवल है, ये हमारा बना ट्रा एन एस। अगर हमें सिर्फ एस मिलेगा तो उसको हम राइट साइड भी यूज़ करेंगे, लेकिन अगर हमें एन और एस दोनों मिलेंगे उसको हम लेफ्ट साइड से जो है वो यूज़ करेंगे। तो ये इसमें अगर हम लेफ्ट से, ये मैंने आपको रूल कराया हुआ है एन सर्कल के केस में कि अगर हमें एन एस यूज़ करना हो तो हम उसको बैक साइड से जो है वो यूज़ करते हैं एस सर्कल की तरह, तो उसमें एन और एस दोनों इंक्लूड हो जाते हैं, वो मेरी आप लास्ट की वीडियोस में देख सकते हो। तो ये ट्रांजिशन को लिखना होगा तो एन एस तो हमारा आ गया इस तरह से और शन हुक आएगा इस तरह से, ये हमारा बना ट्रांजिशन। और इसका एक रूल और देख लेते हैं, ये 6th रूल है हमारा। अगर एन एस शन हुक से पहले हमें एस सर्कल या एन एस मिले और उसके बाद एस सर्कल दोबारा मिले, उसको हम कैसे लिखेंगे? जैसे ये हमारा डिसीजन और डिसीजंस दोनों आएंगे। देखो अभी मैंने आपको बताया कि डिसीजन को हमें एस शन हुक से पहले एस मिला तो उसको हम कैसे लेंगे? डा, ये सा और शन हुक, ये हमारा डिसीजन। लेकिन अगर हमें डिसीजंस लेना हो, अगर हमें लिखना हो डिसीजंस, तो डिसीजंस को हम कैसे लिखेंगे? डा, ये सा शन और एस, तो ये हमारा बना डिसीजंस। ये आपको ध्यान से देखना है कि पहले हमें एस सर्कल मिला, फिर शन हुक मिला, फिर उसके बाद ऐसा सर्कल फिर से मिल रहा है, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे। आगे में लिखना हो पोजेशंस, देखो शन हुक भी मिल रहा है बीच में, उसके बाद एस सर्कल भी मिल रहा है, इससे पहले भी एस सर्कल मिल रहा है, ठीक है। तो उसको हम कैसे लिखेंगे? ये सेकंड प्लेस वॉवल है, पा, ये सा पहला वाला आया, फिर शन, फिर एस, तो ये मिल हमारा बना पोजेशंस। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर कभी भी हमें उएशन या उइशन इस तरह की साउंड आएगी तो उस केस में हम शन हुक नहीं यूज़ करेंगे। उस केस में हमें एस, शा और एन दोनों को, एन हुक यानी दोनों को हमें अलग अलग करके लिखना होगा। जैसे कि हमारी एग्जांपल्स हैं सिचुएशन और दूसरी एग्जांपल है हमारी ट्यूशन। तो ट्यूशन में उएशन की आवाज़ आ रही है और सिचुएशन में उएशन की आवाज़ आ रही है, ठीक है। ये दोनों केसेस कम ही हैं तो आपने फिर भी ये पढ़ के रखने हैं, कभी भी यूज़ हो सकते हैं। उस केसेस में हम सिचुएशन को कैसे करेंगे? ये हमारा सा, ये टा, ये हमारा बना शा और ना, ये हमारा बना सिचुएशन।
उसी तरह हमारा ट्यूशन है, ये हमारा टा, ये शाह और ना। इसमें हम शन हुक इस तरह से नहीं यूज़ कर रहे हैं, ट्यूशन ऐसे इस तरह से हम शन हुक यूज़ नहीं कर रहे हैं। शन हुक की बजाय हमें शाह, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का था शाह प्लस एन हुक यूज़ करेंगे। ये कब? जब हमें उएशन या उईशन इस तरह की साउंड आएगी, तो उन केसेस में हम इस तरह से शाह और एन हुक को बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा डिप्थोंग यूज़ हो रहा है, इसलिए हमने इसको बनाया है। यहाँ पे हमारा 3 साउंड आई, हमें ट्राइफोन मिल रहा है, 3 साउंड आ रही थी, इसलिए हमने ट्राइफोन बनाया यहाँ पे। तो ये कंफ्यूज मत होना आप। तो ये सिचुएशन और ट्यूशन इस तरह से यूज़ होंगे। और इसका लास्ट का रूल है कि जब भी हमें शन के बाद टी या डी की साउंड आएगी, उसको हम कैसे लिखेंगे? शन प्लस टी या डी। शन के बाद टी और डी की साउंड आएगी, तो उस केस में हम शन हुक को जो है वो शॉर्ट कर देंगे। तो जैसे इसकी एग्जांपल है, शॉर्ट कर देंगे, इसका मेरा मतलब था कि इसको हम हाफ कर देंगे। जैसे मोशन, पहले आ गया मोशन, उसके बाद दूसरी एग्जांपल आ गई इसकी कॉशन या कॉशन। ठीक है, मोशन तो आपको पता है इस तरह से मा और शन। ठीक है, ये हमारा बना मोशन। सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, ये हमारा मोशन, मा के बाद ओ और ये हमारा शन। ये तो सिंपल केस है, लेकिन मोशन शन के बाद डी की साउंड आ रही है, तो इसको हम हाफ कर देंगे। ये इस तरह से हमारा हाफ हो जाएगा। तो ये इसमें कुछ हैवी रूल नहीं था, कॉम्प्लेक्स रूल नहीं था, ये सिंपल ही है। बस शन के बाद डी की साउंड आएगी तो इसको हम हाफ कर देंगे। तो ये सिंपल ही है। जिसे हमारा कॉशन, ये कॉशन हमारा इस तरह से, ये मैंने आपको एग्जांपल बताई। उसी तरह हमारा कॉशनड आएगा, यानी कि शन के बाद डी की साउंड आएगी, तो इसको हम किस तरह से हाफ कर देंगे? ये हमारा का, ये शाह, तो ये हमारा बना कॉशनड। ठीक है, तो इसके यहीं पे यही रूल थे। तो कुछ ये इसकी शॉर्ट फॉर्म्स भी हैं, तो शॉर्ट फॉर्म्स में भी हम थोड़ी नज़र मार लेते हैं। जैसे अगर हमने इंफॉर्मेशन लिखना हो, तो इंफॉर्मेशन को इस तरह से हम लिखेंगे, इन और शन। तो ये हमारा बना इंफॉर्मेशन। पब्लिक, पब्लिश और पब्लिश्ड दोनों में हम इस तरह से ही यूज़ करते हैं। ये हमारा पा, ये हमारा बना बा। तो ये पब्लिश का शॉर्ट फॉर्म है ये। ठीक है, तो पब्लिकेशन लिखना हो, ये हमारा पब्लिशन, तो ये हमारा बना पब्लिकेशन। अगर हमने ऑब्जेक्ट, ये बा और जा, ये हमारा बना ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के लिए यही यूज़ होगा। ऑब्जेक्शन, अगर हमें ऑब्जेक्शन लिखना हो, तो ये बा, जा और शन, ये हमारा बना ऑब्जेक्शन। अगर हमने लिखना है ऑर्गेनाइज या ऑर्गेनाइज्ड, दोनों के लिए एक ही साइन है, वो है रा, गा और ना, ये हमारा बना ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइजेशन लिखना हो, एस के बाद शन भी यूज़ हो रहा है, तो उसको मैं आपको बताया अभी रूल, ये आ, रा, गा, ये ना, ओशन, ऑर्गेनाइजेशन। सेटिस्फेक्शन के लिए साइन है इस तरह से, सेटिस्फेक्शन। इन्वेस्टिगेशन के लिए इन, वा, इन्वेस्टिगेशन। और यस्टरडे के लिए या, सा और टा। ये हमारा बना, ये हमारे कुछ शॉर्ट फॉर्म्स थे। तो आई होप कि आपको ये पसंद आए होंगे। सो थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।